हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओस, डीएमपी एंड अपडेट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों आपको पता ही है कि ओसवाल पंप्स का आईपीओ ओपन होने वाला है 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में। अभी फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा लेटर बात करेंगे, लेकिन कुछ अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले उनको चर्चा कर लेते हैं, देन दोस्तों इस आईपीओ पे बात करेंगे। देखिए अपडेट किस पर आता हुआ देखने को मिला है, लेंसकार्ट के आईपीओ पर आता हुआ दिखा है। जी हाँ, लेंसकार्ट ने अपने आप को पब्लिक एंटिटी बना लिया है अहेड ऑफ देयर पोटेंशियल $1 बिलियन आईपीओ। अब जिनको नहीं पता है, देखिए अगर आपको अपना आईपीओ लेकर आना है तो आपको एक पब्लिक एंटिटी होना चाहिए, ना कि प्राइवेट एंटिटी। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अपना आईपीओ नहीं लेकर आ सकते हैं। अगर आपको आईपीओ लाना है तो आपको उसके लिए अपने आप को पब्लिक एंटिटी बनाना ज़रूरी है। तो वो दोस्तों कंपनी ने जो काम है वो पूरा कर लिया है। अब ये आपको पता ही है दोस्तों, लेंसकार्ट लगातार यहाँ पर खबरें आ रही है कि करीबन $1 बिलियन के आईपीओ, यानी ऑलमोस्ट आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लोज टू 8,500 करोड़ के आईपीओ की तैयारी जो है वो करता हुआ दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इससे इससे अगर कंपनी को अपना आईपीओ लाना है, अपनी कंपनी को डीआरएस फाइल करनी है, तो उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कंपनी ने क्लियर कर दिया है, और कंपनी ने अपने आप को दोस्तों एक स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत जो है वो नेम चेंज कर दिया है। और पहले दोस्तों कंपनी थी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और अब हो चुकी है लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड, राइट। अब कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी हो चुकी है। लिमिटेड का मतलब ये कि देखिए पब्लिक, इसमें पब्लिक लिमिटेड लगाने की कोई ज़रूरत बात नहीं है, सिर्फ लिमिटेड आपको लगाना रहता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो हुआ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब 30 मई को कंपनी की हुई, उससे कंपनी ने अपने आप को अब एक पब्लिक कंपनी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो मूव है ये दोस्तों लेंसकार्ट को करना ही था, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, टू लिस्ट ऑन वन और मोर इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी को यहाँ पर कंपनी को अपने आप को डेफिनेटली क्या करना पड़ता है, लिमिटेड करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक नो डाउट कि कंपनी ने कोई भी यहाँ पर साइज़ नहीं बताया, कंपनी ने टाइमिंग नहीं जाहिर करी कि हम कब अपना आईपीओ लेकर आएंगे। लेकिन जो फाइलिंग हुई है इसमें लेंसकार्ट ने ओवरऑल अपना जो नेम चेंज किया है, इससे होगा क्या कि कंपनी जो है वो अपने पब्लिक ऑफर अब लेकर आ सकती है विदाउट शेयरिंग द डिटेल्स। अब ये जो डेवलपमेंट है, बात ध्यान रखिएगा, कुछ महीनों के बाद ही आया है, क्योंकि मनी कंट्रोल ने दोस्तों रिपोर्ट किया था कि लेंसकार्ट एडवांस टॉक्स में है टू अपॉइंट अ कंसोर्टियम ऑफ बैंकर्स। इसके अंदर कोटक महिंद्रा, एक्सिस कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टैनले, विंडस कैपिटल, ताकि ये सब जो कंसोर्टियम है ये दोस्तों कंपनी के आईपीओ की प्रोसेस को स्मूथ करने के ऊपर काम करेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अगली खबरों पे, और अगली खबर क्या है कि रिवाइवल के साइन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, रिवाइवल के साइन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में अब खबर आ रही है कि ऑलमोस्ट डजन ऑफ आईपीओ जो है वो लॉन्च हो सकते हैं अगले 3 से 6 महीनों के अंदर। खबर क्या है, तो देखिए खबर ये आ रही है कि शुरुआत जरूर आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्लगिश हुई, थोड़ी धीरे हुई प्राइमरी मार्केट में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक साइन ऑफ रिवाइवल देखने को मिल रहा है, विद ओवर अ डजन कंपनीज हैविंग लाइंड अप देयर आईपीओज इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। क्यों? बिकॉज बाजार स्टेबलाइज हो रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपको एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ईज हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है दोस्तों मर्चेंट बैंकर्स ने। कौन कौन सी कंपनी के आईपीओ आ सकते हैं? तो देखिए इसके अंदर जो नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है, एनएसडीएल का नाम आता हुआ दिख रहा है, कलपत्रू का नाम आता हुआ दिख रहा है, रूबिकॉन रिसर्च, ऑल टाइम प्लास्टिक्स, री ग्रीन एक्सल, ईपीसी इंडिया, और दोस्तों नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है परामेसु बायोटेक। ये कुछ कंपनी जिनके नाम आ रहा है। इसके अलावा क्रेडिला, एसके फाइनेंस, वेरिटास फाइनेंस, पारस हेल्थ केयर, सील एचआर सर्विसेज, अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज, ड्रॉफ कैटल केमिकल्स लिमिटेड, ब्रिगेड होटल वेंचर्स और श्रीजी शिपिंग भी कुछ नाम है जो यहाँ पर हमको अपना आईपीओ लॉन्च करते हुए नजर आ सकते हैं। ये सारी कंपनीज को ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी सेबी से अप्रूवल मिल चुका है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। तो अब ये कंपनीज पर है कि कब जाकर दोस्तों कंपनीज जो है वो आरएचपी फाइल करती है। लेकिन बिल्कुल ओवरऑल जो काम चल रहा है वो काफ़ी दोस्तों फाइनल स्टेजेस में चल रहा है, ये खबरें लगातार आ रही है। सी आईपीओ एक्टिविटी अगर देखा जाए 2025 में तो स्लो ही रही है, बिकॉज सिर्फ 16 ऐसी फर्म्स है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं पब्लिक आईपीओ के साथ आई है, जो पिछले बार सेम पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट 29 कंपनीज थी। मतलब इस समय के अंदर 30 से ज़्यादा कंपनीज आ गई थी, 30 के आसपास। बट अभी अगर आप देखेंगे 16 कंपनीज आ रही है। और स्लो डाउन क्यों हुआ? बिकॉज आप समझ सकते हैं बाजार में शुरुआत में तो गिरावट देखने को मिली, फिर थोड़ा से बाजार अगर आप देखेंगे स्टेबलाइज हुए। लेकिन ये आप मान के चलिए कि एक रिमार्केबल ईयर जो 2024 के अंदर रहा था, जिसमें 91 पब्लिक आईपीओ आए थे, वैसा साल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 2025 में भी अगर दोस्तों बाजार बढ़िया कर जाता है, मतलब बाजार में थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है, तो आप मान के चलिए अगले 6 महीनों के अंदर जो है वो आईपीओस की लाइन लग जाएगी। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, राइट। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बाकी एसएमई आईपीओस और मेन बोर्ड आईपीओ सबके बारे में, कितना जीएमपी में अपडेट चल रहा है। तो देखिए जीएमपी, पहली बात तो आपको बताता हूँ ऐसा डिस्क्लेमर, जो भी हम बताते हैं ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइजेज आ रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं,
ना ही देखिए हम जीएमपी में आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रेड करिए या फिर उस पर आग बंद करके भरोसा करिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जीएमपी एक इंडिकेशन हो सकता है बट एक्यूरेट नहीं है। जीएमपी बहुत बार याद रखिएगा गलत भी साबित हुई है, तो इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है। बट जो जीएमपी चल रही है जस्ट हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से देखिएगा। तो देखिए 8 पेपर्स एंड फॉर्म एक बीएससी एसएमई इशू है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है जल्द। ये एक एसएमई आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों समय प्रोजेक्ट सर्विसेज। जी हाँ, समय प्रोजेक्ट सर्विसेज एक एनएससी एसएमई इशू है जो 16 जून से 18 जून के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 34 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं है, करीबन 14.69 करोड़ का आईपीओ का साइज है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ओसवाल पंप्स। ये एक और मेन बड़ा आईपीओ जिसका हमने बात करी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जीएमपी नहीं दिखा रहा है, बट जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो 50 रुपये को पार कर गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर 44 रुपीज़ के आसपास जरूर दिखा रहा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा 50 रुपये के आसपास जो है वो ग्रे मार्केट ने छलांग लगा दी। तो 44 रुपीज़ जरूर चल रही है, बट 50 रुपीज़ को भी क्रॉस कर दिया है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ओसवाल पंप्स की इस तरीके से ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है। देन अगला दोस्तों आता है मोनोलिथिस्टिक इंडिया। ये आईपीओ याद रखिएगा ओपन होगा फ्रॉम 12 जून टू 16 जून। 143 का प्राइस बैंड है जिसके सामने 26 रुपये के आसपास का प्रीमियम विच इज ऑलमोस्ट 18%। 82 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज है, तो अपने आप में बड़ा आईपीओ है। यह आईपीओ 16 जून को बंद होगा, लेकिन 12 जून से याद रखिएगा ओपनिंग है। अगला आता है जैनिक पावर एंड केबल्स। ये दोस्तों एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 10 जून टू 12 जून, यानी याद रखिए कल से ये आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। 110 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 51 करोड़ का याद रखिएगा साइज़ है। तो ओवरऑल इशू का साइज़ ठीक ठाक है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, कंपनी को मैंने पढ़ा और कंपनी में मुझे कुछ खास दम नहीं लगा, और अगर आप देखेंगे कोई यहाँ पर एक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट होगा सब्सक्रिप्शन देखना कितना पैसा निकल कर आता है, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया कंपनी, ये आपको मैं कह सकता हूँ। देन दोस्तों अगला आता है सचिरोम एनएससी एसएमई, राइट। ये आईपीओ याद रखिएगा ओपन ऑलरेडी हो चुका है आज से, और आईपीओ का आज पहला दिन था, समाप्त हो गया। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, कौन कौन से? 10th एंड 11th। 102 का प्राइस बैंड है जिसके सामने ऑलमोस्ट 29.41% का प्रीमियम है विच इज़ 30 रुपीज़। 7 गुना के आसपास अगर आप देखेंगे पहले दिन सब्सक्राइब भी हुआ, तो इशू का पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। इशू का साइज भी देखिए ठीक ठाक है, 61.62 करोड़ का आईपीओ का साइज है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि छोटा मोटा आईपीओ है, ठीक ठाक साइज का आईपीओ है। अब 2 दिन बचे, देखते हैं कितना पैसा निकल कर आता है। अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद दिख रही है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है गंगा बाथ फिटिंग्स, एक एनएससी एसएमई इशू। जिस आईपीओ का दोस्तों क्या आएगा आज के दिन अलॉटमेंट, बात वही है ना कि इशू टोटल सब्सक्राइब कितना हुआ 1.64 टाइम्स। अब आप सोच सकते हैं कि 1.64 टाइम्स में अगर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है तो उससे हम उम्मीद क्या रखें, कितना ऊपर खुल जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, इसका अलॉटमेंट आज के दिन है 9 जून को, और लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी ऑन 11 जून। तो इसी हफ्ते के अंदर याद रखिएगा लिस्टिंग भी है, यानी वेडनेसडे को लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।